हर नागरिक से जो अपील की है देश हित में और आज की वर्तमान की परिस्थितियों को जानते हुए समझते हुए देश में एक स्थिरता का माहौल देने के लिए, इकोनॉमिक बैलेंस बनाने के लिए दिल्ली सरकार के नाते हमने कुछ प्लान बनाए हैं और एक जन अभियान जिसे दिल्ली सरकार चलाएगी, मेरा भारत मेरा योगदान, कि मैं एज ए गवर्नमेंट, एज ए इंडिविजुअल, हम सब लोग क्या क्या इस दिल्ली शहर के लिए करेंगे और करना चाहते हैं, उसका एक पूरा का पूरा खाका मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले बात की गई पेट्रोल और डीजल की बचत के, पेट्रोल और डीजल की बचत हो ताकि हमारा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए हमने दो लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा, 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए, ये एडवाइजरी होगी। और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगी, हमारे ऑफिसर्स, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें। सरकारी वाहन, हमारे सभी के सरकारी वाहन हैं। हमने पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे, ऐसा सबने किया है। और जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे। जहां तक अधिकारियों की बात है, अधिकारियों को पेट्रोल का जो लिमिट है वो 200 लीटर और 250 लीटर की है, जिसे हमने 20% तक कम कर दिया है। 200 लीटर पेट्रोल की जिनकी लिमिट थी उनको 160 लीटर की होगी हर मंथ, और 250 लीटर का जिनका लिमिट है उसको 200 लीटर का हर अधिकारी जिनको ये अलाउंस मिलता है उनके लिए कर दिया है। 20% उनको सरकार अब कम इस हेड में पैसा देगी। हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो टाइमिंग है वो 9 से 5:30 का है। हमने दिल्ली सरकार का अपना जो टाइम, ऑफिशियल टाइमिंग है वो 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का किया है। और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस काम करेंगे। एमसीडी को हमने कहा है कि वो सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक अपने ऑफिस रन करेंगे ताकि सड़कों पे व्हीकल मैनेजमेंट हो सके। और जनता से, दिल्ली की जनता से हमारी अपील है कि एक दिन सप्ताह में नो व्हीकल डे, हम सब लोग नो व्हीकल डे, अपनी इच्छा अनुसार जिस दिन आपको सुविधा हो कि आज मैं अपना प्राइवेट जो व्हीकल है आज मैं सड़क पे नहीं निकालूंगा, नो व्हीकल डे हम सब लोग इच्छा अनुसार उसको हम करेंगे। ये हमारी जनता से, दिल्ली की जनता से अपील है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि अगले 6 महीने तक दिल्ली सरकार कोई भी नई व्हीकल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड, इनमें से कोई भी नई व्हीकल की खरीद नहीं करेगी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं
जो ग्रेड 1-2 के हैं या ग्रेड 1 से लेके 8 तक के हैं, जिनको सरकार जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, हम उन सभी कर्मचारियों के, अधिकारियों का ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इसको 10% बढ़ाएंगे यदि वो अपने इस अलाउंस का 25% पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्च करते हैं, मेट्रो इत्यादि में खर्च करते हैं, तो उसे सरकार की ओर से 10% एक्स्ट्रा ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। हमारा निवेदन दिल्ली के व्यापारियों से ये भी रहेगा कि वो ट्रक की बजाय अपनी माल ढुलाई के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करें, माल गाड़ियों से सामान भेजे और डीजल बचाए। ये हमारी अपील है जनता से, जिसको वो करेंगे तो हमें बेहतर लगेगा। इसके अलावा दिल्ली में जितनी हमारी गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं, अलग अलग कॉलोनीज जहां इकट्ठा गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, वहां ऐसी लगभग हमारी 29 कॉलोनीज हैं। उन 29 कॉलोनीज में हमने 58 बसेस का एक पूरा रूट प्लान किया है, जो कि फीडर बसेस रहेंगी उस कॉलोनी से लेकर के मेट्रो तक लाने ले जाने के लिए। तो ऐसा हमने पूरा का पूरा उनका मूवमेंट तैयार कर लिया है। तो 58 बसेस होंगी जो 29 कॉलोनीज को, सारे एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी देंगे कि आपको वहां से लेकर के वो फीडर मेट्रो तक छोड़ के आएंगे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंस है वो भी सभी विभागों का 20% तक कटौती की जाएगी, उसमें भी कमी लाई जाएगी। हमारी ओर से ये कोशिश रहेगी कि 50% मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन हो। 50% ऑफ आवर मीटिंग्स शुड बी ऑनलाइन। हम कोशिश करेंगे कि जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अपने संवाद को जारी रखें, अपने काम को जारी रखें। इसी तरीके से कॉलेजेस से भी, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो दिल्ली में हैं, उनसे हमारी अपील है कि नॉन प्रैक्टिकल क्लासेस, गेस्ट लेक्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स ऑनलाइन मोड पे वो लोग करें। और इसके लिए हमारा शिक्षा विभाग सभी यूनिवर्सिटीज में पर्सनली बात करके इसको एंश्योर करेगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग में या इस सारे प्रोसीजर में कहीं पे कुछ भी दिक्कत अगर मिलती है तो सिंगल विंडो हेल्प डेस्क जो है हमारा लेबर विभाग तैयार करेगा। तो आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे जनता अपने बात कर सकती है और उसे ठीक कर सकती है। हम कोर्ट से भी निवेदन है हमारा कि ऑनलाइन हियरिंग को अधिकतम किया जाए ताकि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी बचाव हो। ऑनलाइन हियरिंग पे कोर्ट का अधिकतम का हमारा उनसे अपील है। विदेशी यात्राएं जहां तक बात है, जनता से तो हमारी अपील है ही कि इस पूरा 1 साल हम अपनी विदेशी यात्राओं को जहां तक हो सके ना करें तो बहुत अच्छा होगा। पर सरकार के लेवल पे भी मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार के कोई भी हम मंत्री या कोई अधिकारी अगले 1 साल तक स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑफिशियल फॉरेन विजिट नहीं करेंगे। ऑफिशियल फॉरेन विजिट नहीं होगी। 1-2 हमारे प्रोग्राम जो थे तय थे उनको हमने कैंसिल कर दिया। 1-2 अधिकारियों के थे और कुछ माननीय मंत्री के थे, तो वो प्रोग्राम सभी स्थगित कर दिए गए हैं और कैंसिल कर दिया गया उन्हें। ऐसे ही दिल्ली सरकार की ओर से बड़े पब्लिक इवेंट या कॉन्फ्रेंसेस अगले 3 महीने हम अवॉइड करेंगे कि हम ऐसे बड़े इवेंट ना करें जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन हो, वो हम नहीं करेंगे। और दिल्ली शहर, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि भाई देश में ही हम लोग ट्रैवल करें, एक दूसरे राज्य को देखें, तो दिल्ली के लिए हम विशेष ट्रैवल प्रोग्राम डिजाइन करवाएंगे ताकि अगर बाकी राज्यों के लोग दिल्ली आकर के घूमना चाहें तो उनके लिए हम विशेष पूरी ट्रैवल प्लान भी करेंगे और उनके लिए सुविधाएं भी देंगे। एक और बड़ा सेक्टर मेड इन इंडिया की बात भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो उसके लिए हमने जितने भी बड़े मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, इन सब में मेड इन इंडिया के कॉर्नर्स, एग्जीबिशन इत्यादि लगाए जाएंगे ताकि लोग उन तक उन प्रोडक्ट की पहुंच भी पहुंचे और उनको ध्यान में भी आए वो सारी चीज। एक ऑफिशियल लिस्ट भी हम बनाएंगे मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, जो वेरीफाइड लिस्ट होगी ताकि लोगों को ये भी जानकारी मिले कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे भारतीय प्रोडक्ट हैं जिनको ऑप्शन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस भी सरकार करेगी। और दिल्ली गवर्नमेंट
100%, जहां तक बिल्कुल इसमें कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, इंडिया मेड प्रोडक्ट को ही अपने प्रायोरिटी देगी सरकार में कहीं पे भी इस्तेमाल होने के लिए। और ये पूरा का पूरा जन अभियान अगले 90 दिन का एक बड़ा अभियान पहले हम चलाएंगे, जिसमें जनता में अलग अलग प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे, जनता को जोड़ा जाएगा, जागृत किया जाएगा, और एक मूवमेंट के रूप में दिल्ली राज्य इस प्रधानमंत्री जी की अपील को लेगा। और इसमें प्लेज भी होगी, इसमें हम लोग अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, यहाँ हर जगह पे प्लेज लिया जाएगा। जो प्लेज क्या है, इसमें सिटीजन प्लेज, ईंधन बचाने के लिए प्लेज होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए प्लेज होगा, अननेसेसरी जो व्हीकल यूज है, पर्सनल प्राइवेट व्हीकल जो यूज है उसका काम करने के लिए प्लेज होगा, नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेज उसके लिए हम प्लेज करेंगे, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करने के लिए हम प्लेज करेंगे, एक्सेस ऑफ एडिबल ऑयल यूज गृहिणियों में और वुमेन क्लब्स के माध्यम से इसको हम प्लेज करवाएंगे, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज करने के लिए भी हम प्लेज करेंगे। एक तरीके से पूरी दिल्ली शहर में ये एक ऐसा कैंपेन हो जिसमें दिल्ली का हर व्यक्ति जुड़े, हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग इसे अपना काम मानते हुए कि ये जो अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी की, ये मेरा काम है, ये देश मेरा है और इस देश के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है इसको मैं निभाऊंगा। इस तरीके से इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा। उसमें कारपूल हो, कार शेयरिंग हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, इस पे सरकार मैक्सिमम काम करेगी। इसको बेहतरीन व्यवस्थाएं दिल्ली राज्य को देने के लिए काम करेगी। ईवी पॉलिसी हमारी बिल्कुल तैयार है, उसको हम दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे और सभी इंस्टीट्यूशंस में इस प्लेज के माध्यम से जनता का ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हो, ये सब किया जाएगा। एक और चीज, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, इस पे भी दिल्ली सरकार का विशेष ध्यान है। हमने ये तय किया है कि हमारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन सब में एसी कंपल्सरी 24 से 26 डिग्री पे सेट किया जाएगा, कंपल्सरी। और जो एक्स्ट्रा कई बार रूम्स की लाइट और पंखे एसी सब चालू छोड़े जाते हैं, उसके लिए मास्टर स्विचेस जो हैं वो हर कॉरिडोर में लगाए जाएंगे, ताकि जैसे ही उस रूम को छोड़ा जाएगा ऑटोमेटिकली वहां की सब लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाएगी। हमारी सरकार ये चाहती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की भी पूरी बचत करें, सेंसर लगा करके जहां जहां जितना मैक्सिमम उसका बेहतर उपयोग होगा उसको करेंगे। तो ये सारा हमारा प्लान है जिस पे सरकार काम शुरू कर चुकी है और कल से 15 तारीख कल से हम इसको बिल्कुल मास रूप में इसको लेंगे और मन से दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के अधिकारी सब लोग मन से इस काम को करेंगे, देश के प्रति अपनी दायित्व समझते हुए। ना कि ये कोई हमारी मजबूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, परंतु स्वयं से होकर के अपने आप आगे बढ़ करके दिल्ली के लोग इसके साथ जुड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार काम करेगी। ये हमारा मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलने वाला है।